हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेस में। मित्रों, आज अपन बात करेंगे आज उद्योगों का सेकंड पार्ट है ना। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना ये सेक्शन है ना। देखिए, बात करें दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की। ठीक है, अपन ने पहले पार्ट में उद्योगों के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था और उस उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आज अपन बात करेंगे एक एक उद्योग के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। देखिए, टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योग है ना। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, हम बात करेंगे प्रमुख उद्योगों के बारे में। देखिए मित्रों, बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। तो अपन बात करेंगे आज कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, है ना। कि सर कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं। देखिए मित्रों, बात करते हैं अपन कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, है ना। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योग, है ना। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो एक तो आ जाता है इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग। कौन सा आता है भाई? कृषि आधारित उद्योग, है ना। एक और उद्योग आता है, उसका नाम आ जाता है भाई खनिज आधारित उद्योग, है ना। जिसमें उत्पादों की प्राप्ति खनिजों से होती हो, और कृषि उद्योग में जिसकी उत्पादों की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती हो। ठीक है, और तीसरी बात करेंगे वो आ जाता है दोस्तों वन उद्योग, है ना। जिसमें हम बात करेंगे पेड़ पौधों से जिनकी प्राप्ति होती हो, है ना। पेड़ पौधों से जिनकी प्राप्ति होती हो, ठीक है, उत्पाद। और चौथी अपन बात करेंगे रासायनिक उद्योग और इंजीनियर उद्योग की, है ना। रासायनिक उद्योग और इंजीनियर उद्योग की। देखिए मित्रों, है ना, कच्चे माल के आधार पर अपन उद्योगों की बात करें तो एक तो आ जाता है सर इसके अंदर, है ना। कच्चे माल के आधार पर अपन उद्योगों की बात करें तो कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है भाई, है ना। एक तो आ जाएगा दोस्तों कृषि आधारित उद्योग, और दूसरी अपन बात करें, है ना, दूसरी अपन बात करें तो एक आ जाएगा मित्रों खनिज आधारित उद्योग। दूसरा आ जाएगा खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, और तीसरे उद्योगों की मैं बात करूं तो आ जाता है दोस्तों वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग। तीसरा आ जाएगा मित्रों वन आधारित उद्योग। ठीक है, पहला आ जाएगा कृषि आधारित उद्योग, दूसरा आ जाएगा खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा आ जाएगा वन आधारित उद्योग। और चौथे की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों इंजीनियर उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग, या हम कहें रसायन उद्योग, है ना, रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार से देख सकते हैं अपन कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए कृषि क्षेत्र के आधार पर अपन बात करें तो पहले उद्योग के बारे में अपन पढ़ेंगे आज सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग भाई अपने? देखिए सूती वस्त्र उद्योग, है ना। पहले उद्योग की बात करें तो आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, और दूसरे उद्योग की मैं बात करूं तो इसी के अंदर आ जाता है दोस्तों चीनी उद्योग, है ना। इस कृषि में बात करें तो आ जाता है भाई चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। और तीसरे उद्योग की बात करें तो आ जाता है दोस्तों ऊन उद्योग, है ना, ऊन उद्योग। ठीक है भाई, है ना, ऊन उद्योग। इस कृषि आधारित के अंदर उद्योगों की बात करें तो एक तो सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा, उसके बाद बात करें चीनी उद्योग, और चीनी उद्योग के बाद में बात करें तो आ जाएगा ऊन उद्योग। ठीक है, और इस खनिज आधारित उद्योग में अपन बात करें तो पहले उद्योग की बात करें तो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग। एक तो आ जाएगा भाई सीमेंट उद्योग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें तो आ जाएगा कांच उद्योग।
उसके बाद अपन बात करें तो आ जाएगा सर कांच उद्योग, और कांच उद्योग के बाद अपन बात करें तो आ जाएगा संगमरमर उद्योग, है ना। उसके बाद में बात करें तो आ जाएगा भाई संगमरमर उद्योग, संगमरमर उद्योग। और संगमरमर उद्योग के बाद में बात करें तो आ जाएगा चौथा आता है अपना, एक चौथे उद्योग की बात करें तो आ जाएगा भाई अभ्रक उद्योग, कि सर राजस्थान के अंदर अभ्रक ईंटों को बनाने का उद्योग राजस्थान के किस जिले के अंदर है ना। और पांचवे उद्योग की अपन बात करें तो आ जाता है सर रत्न उद्योग, ये भी खनिज आधारित उद्योग के अंदर आता है भाई, है ना। कौन सा उद्योग? रत्न उद्योग, ठीक है। खनिज आधारित पे अपन बात करेंगे सीमेंट उद्योग की, कांच उद्योग की, संगमरमर उद्योग की, अभ्रक ईंटें उद्योग की और रत्न उद्योग की, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे वन आधारित उद्योग की, सर राजस्थान के अंदर वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, उस उद्योग की अपन बात करें तो एक तो आ जाएगा इसके अंदर वनस्पति घी उद्योग, है ना। देखिए वनस्पति घी उद्योग, ठीक है भाई। दूसरे उद्योग की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा दूसरा उद्योग दोस्तों, उस उद्योग की बात करें तो आ जाएगा गोंद उद्योग, है ना, गोंद उद्योग। और तीसरे उद्योग की अपन बात करें इसी के अंदर तो आ जाएगा मित्रों तेंदु उद्योग, है ना। तेंदु के पत्ते से जो बीड़ी बनाई जाती है वो राजस्थान के अंदर, इसका उद्योग कहां पर है उसकी अपन बात करेंगे। और चौथे उद्योग की बात करें तो लाख उद्योग आ जाएगा भाई, है ना। चूड़ियों का निर्माण किया जाता है उस उद्योग की बात करेंगे, लाख उद्योग, ठीक है जी। लाख उद्योग के बाद अपन बात करें तो आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा दोस्तों लाख के बाद कत्था उद्योग, है ना, कत्था उद्योग, ठीक है जी, कत्था उद्योग। ये इस प्रकार से राजस्थान के अंदर वन आधारित उद्योग आ जाएंगे, वनस्पति घी उद्योग, गोंद उद्योग, तेंदु उद्योग, लाख उद्योग, है ना। उसके बाद कत्था उद्योग, और कत्था उद्योग के बाद अपन बात करें तो एक आ जाता है भाई कागज उद्योग, है ना, कागज उद्योग। ये सारे आ जाते हैं दोस्तों इस वन आधारित उद्योग के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उद्योगों की बात करें वर्गीकरण की तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण की बात करें तो एक तो आ जाता है इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद बात करें तो खनिज आधारित उद्योग, और खनिज आधारित उद्योग के बाद अपन बात करें तो वन आधारित उद्योग, और वन आधारित उद्योग के बाद अपन बात करें तो इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन आधारित उद्योग, ठीक है। आगे बात, अब अपन एक एक उद्योग के बारे में बात करेंगे तो देखिए राजस्थान के अंदर उद्योगों की बात करें, है ना। देखिए मित्रों एक एक उद्योग के बारे में बात करें, है ना, राजस्थान के अंदर उद्योगों की बात करें। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सर भारत जब स्वतंत्र हुआ था, है ना, 1947 में, जब दोस्तों राजस्थान के अंदर कुल 11 इकाइयां थी। कितनी इकाइयां थी मित्रों? देखिए भारत के स्वतंत्रता के समय, है ना, सन 1947 के समय राजस्थान के अंदर अपन इकाइयों की बात करें, है ना। देखिए राजस्थान के अंदर कुल इकाइयां थी, है ना, उद्योगों की कुल इकाई की बात करें तो ये इकाई थी दोस्तों 11 इकाई। कितनी इकाई सर? 11 इकाई, ठीक है भाई, है ना। या अपन बात करें राजस्थान के निर्माण के समय 1 नवंबर 1956, है ना, राजस्थान का जो निर्माण हुआ था मित्रों 1 नवंबर 1956। इस 1 नवंबर 1956 के टाइम दोस्तों राजस्थान के अंदर जो इकाइयां थी, है ना, राजस्थान के अंदर जो उद्योगों की इकाइयां थी वो कितनी थी सर? 11 इकाइयां। कितनी थी सर? 11 इकाइयां। उसके बाद अपन बात करें, है ना, उसके बाद अपन बात करें सर इन 11 इकाइयों में दोस्तों 7 थी सर कपड़ा मिलें, है ना, 7 भी थी कपड़ा मिलें, है ना, 7 थी कपड़ा मिलें, और 2 थी दोस्तों सीमेंट आधारित मिलें, है ना। देखिए हम बात करें 11 इकाइयों में तो 2 थी दोस्तों सीमेंट मिलें, है ना। कौन सी मिलें सर? सीमेंट मिलें, ठीक है भाई, सीमेंट मिलें। और 2 थी दोस्तों वो थी चीनी उद्योग मिलें, है ना, चीनी मिलें भी हम कह सकते हैं इसे, है ना। 2 थी दोस्तों चीनी मिलें। यानी राजस्थान के निर्माण के समय 1 नवंबर 1956 के टाइम दोस्तों राजस्थान के अंदर अपन उद्योगों की इकाइयों की बात करें तो 11 इकाइयां थी। कितनी इकाइयां थी सर? 11 इकाइयां थी। और 11 इकाइयों में दोस्तों बात करें, है ना, उन 11 इकाइयों में बात करें तो 7 थी कपड़ा मिले, है ना, 7 थी मित्रों कपड़ा मिले, और 2 थी दोस्तों सीमेंट मिले, है ना। कितनी दोस्तों? 2 थी सीमेंट मिले, और 2 की बात करें तो आ जाती है चीनी मिले भाई, है ना, 2 थी चीनी मिले,
ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान के अंदर ये 11 इकाइयां थी। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों उद्योग के बारे में, एक एक उद्योग के बारे में, तो सबसे पहले अपन उद्योग की बात करें तो वो आ जाता है सर सूती वस्त्र उद्योग, है ना। सबसे पहले बात करें तो आ जाता है सर सूती वस्त्र उद्योग। क्या होता है सर सूती वस्त्र उद्योग? देखिए इस सूती वस्त्र उद्योग में अपन बात करें, है ना, देखिए सूती वस्त्र उद्योग में अपन बात करें तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं। देखिए इस सूती वस्त्र उद्योग की अपन बात करें तो राजस्थान का, है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तथा परंपरागत उद्योग है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तथा परंपरागत उद्योग है, यानी ये प्राचीन काल से चला आ रहा है भाई भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर, ठीक है। और परंपरा से दोस्तों इसलिए राजस्थान का प्राचीनतम और परंपरागत उद्योग है। और इस उद्योग की बात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला ये खनिज है ना, यानी अपन कह सकते हैं कि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला खनिज कौन सा भाई? अपने सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग की और बात करें तो राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान के अंदर मिले कितनी थी? कपड़ा मिले 7 मिले, है ना। कितनी थी सर? 7 मिले। उन मिलों की भी अपन बात करेंगे एक एक। तो सबसे पहले अपन बात करें इस सूती वस्त्र उद्योग के अंदर तो देखिए दोस्तों राजस्थान निर्माण के समय, है ना, राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान के अंदर बात करें तो 7 मिलें थी भाई। कितनी मिलें थी सर? 7 मिलें थी। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग व परंपरागत उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग है, ठीक है सर, है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग व परंपरागत उद्योग है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। इस सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और बात करें, है ना, इस सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपन और बात करें, है ना, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपन और बात करें तो इस सूती वस्त्र उद्योग में दोस्तों राजस्थान की अपन बात करें तो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला खनिज है ना। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार, सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है भाई, रोजगार प्रदान करता है ना। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। बात करें तो सबसे प्राचीनतम उद्योग है ना, सबसे प्राचीनतम उद्योग है ये राजस्थान का। और बात करें ये परंपरागत है ना, परंपराओं से चला आ रहा उद्योग राजस्थान का, ठीक है। बाद में अपन बात करें तो सर्वाधिक लोगों को जो रोजगार प्रदान करता है वो भी कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की, है ना, इसके बाद अपन बात करें राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की तो सबसे पहले अपन बात करें सूती वस्त्र उद्योग के अंदर प्रथम मिल, है ना। देखिए सूती वस्त्र उद्योग में अपन बात करें कि सर प्रथम मिल, प्रथम सूती वस्त्र मिल, देखिए प्रथम सूती वस्त्र मिल की बात करें, है ना, प्रथम सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें राजस्थान में तो ये प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना हुई थी मित्रों, यह हुई थी 1889 में। कब हुई थी भाई? 1889 में, है ना। ये प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1889 में। और यह कहां पर हुई थी सर? यह हुई थी ब्यावर अजमेर के अंदर, है ना। इसकी बात करें तो ये ब्यावर अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी भाई। कब? 1889 के अंदर, ठीक है। बाद में इस सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें, है ना, बाद में अपन सूती वस्त्र मिल की बात करें तो इसका नाम क्या था सर? देखिए इस सूती वस्त्र मिल का जो नाम था वो था दोस्तों, है ना, इस सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें तो एक तो देखिए दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और इसकी स्थापना ब्यावर अजमेर में हुई थी। और नाम की बात करें तो इसका नाम था दोस्तों द कृष्णा मिल,
है ना, इसका नाम था दोस्तों द कृष्णा मिल्स। इसका नाम था मित्रों द कृष्णा मिल्स और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? ब्यावर अजमेर के अंदर। उसके बाद अपन बात करें इस द कृष्णा मिल की, तो इसकी दोस्तों जो स्थापना करता था, है ना, स्थापनाकर्ता की बात करें कि सर इसको किसने स्थापित किया था, तो आ जाता है नाम दोस्तों सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर दास, है ना, सेठ दामोदर दास के द्वारा इस प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई भाई अजमेर के अंदर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन बात करें तो राजस्थान की आ जाती है दूसरी सूती वस्त्र मिल, है ना, राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें तो वो भी आ जाती है सर, राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल भी आ जाती है ब्यावर अजमेर के अंदर, है ना, दूसरी सूती वस्त्र मिल। दूसरी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो ये भी आ जाती है सर अजमेर के अंदर, है ना, ये भी कहां आ जाती है सर? अजमेर के अंदर। देखिए इसकी भी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1906 में, है ना, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी ब्यावर। और ब्यावर कहां सर? अजमेर के अंदर, है ना, ब्यावर अजमेर के अंदर इस सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। और ब्यावर अजमेर में अपन इस बात करें सूती वस्त्र मिल का नाम की बात करें तो इसका नाम था दोस्तों एडवर्ड मिल, है ना, इसका नाम क्या था सर भाई? एडवर्ड मिल्स, है ना, इस सूती वस्त्र मिल का नाम था दोस्तों एडवर्ड मिल्स। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी ब्यावर अजमेर के अंदर 1906 में। कब हुई थी सर? 1906 में। और इसी अजमेर के अंदर अपन बात करें तो एक और मिल आ जाती है राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल। देखिए पहली भी अजमेर के अंदर, दूसरी भी अजमेर के अंदर और तीसरी भी कहां? अजमेर के अंदर। देखिए इस तीसरी सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें, है ना, तीसरी सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें, तीसरी सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें तो ये भी दोस्तों अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और तीसरी सूती वस्त्र मिल की अपन बात करें तो इसकी स्थापना की थी सर 1925 के अंदर, है ना, 1925 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और यह दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की? ब्यावर अजमेर के अंदर। ब्यावर अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की थी राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल। और इसकी नाम क्या सर? इसका नाम क्या था इस मिल का? तो इसका नाम था दोस्तों महालक्ष्मी मिल, है ना, महालक्ष्मी मिल, इसका नाम था मित्रों महालक्ष्मी मिल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये मिलें आ जाती है। प्रथम मिल की अपन बात करें तो आ जाती है दोस्तों 1889 में इसकी स्थापना होती है। और ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? सेठ दामोदर दास के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और नाम पूछे तो इसका नाम दोस्तों द कृष्णा मिल्स, है ना, द कृष्णा मिल्स। ठीक है, उसके बाद 1906 के अंदर राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल की भी स्थापना की जाती है। और वो भी कहां पर की जाती है? ब्यावर अजमेर के अंदर। और इस मिल की नाम की बात करें तो इसका नाम आ जाता है एडवर्ड मिल्स। ठीक है, और तीसरी मिल की बात करें तो इसको भी अजमेर ब्यावर के अंदर स्थापित किया जाता है 1925 के अंदर। और इसका नाम आ जाता है सर इसका नाम आ जाता है दोस्तों महालक्ष्मी मिल्स, है ना, महालक्ष्मी मिल्स। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के अंदर ये मिलें आ जाती है। इसके बाद अपन बात करें, है ना, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए दोस्तों एक और मिल है, उस मिल की बात करें अपन, है ना, एक और राजस्थान के अंदर मिल है, उस मिल का नाम आ जाता है भाई उम्मेद मिल, है ना। कौन सी मिल? उम्मेद मिल्स। क्या है सर इस उम्मेद मिल की ऐसी खास बात? देखिए उम्मेद मिल्स की अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों वो हुई थी सन 1942 में, है ना, सन 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों राजस्थान के पाली जिले के अंदर, है ना, राजस्थान के भाई पाली जिले के अंदर इसकी स्थापना की थी उम्मेद मिल्स की, है ना। देखिए उम्मेद मिल्स की अपन बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है भाई, राजस्थान की सबसे
बड़ी सूती वस्त्र मिल है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, और जिसकी स्थापना की गई थी भाई पाली जिले के अंदर, है ना, किस जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 के अंदर, है ना, स्वतंत्रता से पहले, है ना, स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना की गई थी भाई, ये भी ध्यान रखना, है ना, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के भारत के स्वतंत्रता से पहले या राजस्थान के निर्माण के पहले इस मिल की स्थापना की गई थी सन 1942 के अंदर, ठीक है, पाली जिले के अंदर, और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। आगे बात करें दोस्तों, है ना, आगे अपन बात करें तो एक जिला आ जाता है सर भीलवाड़ा, है ना, कौन सा जिला अपना, भीलवाड़ा। देखिए एक आ जाता है जिला, उस जिले का नाम आ जाता है सर भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा जिले की क्या खास बात है सर, देखिए इस भीलवाड़ा जिले की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सूती वस्त्र केंद्र, यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ है वो विकास हुआ है दोस्तों किस जिले के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। इसलिए भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों टेक्सटाइल सिटी, है ना, भीलवाड़ा को कहा जाता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, और भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर, है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। इस भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों वस्त्र नगरी, और ये वस्त्र नगरी का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में इस भीलवाड़ा का दोस्तों वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो बात करें इस भीलवाड़ा की, है ना, देखिए सर बात करें इस भीलवाड़ा की, ठीक है भाई, तो राजस्थान में सर्वाधिक, है ना, राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है भाई भीलवाड़ा जिला, ठीक है। उसके बाद इस भीलवाड़ा की अपन बात करें तो ये भीलवाड़ा दोस्तों सर्वाधिक सूती वस्त्रों का विकास, है ना, सर्वाधिक विकास भी हुआ है भाई इस भीलवाड़ा के अंदर, है ना, सर्वाधिक विकास हुआ है भाई इस भीलवाड़ा के अंदर। इसलिए दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है भाई राजस्थान का मैनचेस्टर। देखिए, है ना, बात करें सर भीलवाड़ा को, इसलिए भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर, है ना, इससे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, ठीक है भाई। उसके बाद अपन इस भीलवाड़ा की बात करें, है ना, इस भीलवाड़ा की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों, है ना, इसे कहा जाता है दोस्तों टाउन ऑफ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सिटी। देखिए इसे कहा जाता है दोस्तों, है ना, इसे कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी, इसे कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी भी इसे कहा जाता है इस भीलवाड़ा को, है ना। और इस भीलवाड़ा की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों वस्त्र नगरी का, है ना। देखिए दोस्तों इसे केंद्र सरकार के द्वारा, मैंने आपको बताया है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में, है ना, 2009 में वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया, वस्त्र नगरी का, है ना, दर्जा दिया गया, वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था भाई इस भीलवाड़ा जिले को, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है इस भीलवाड़ा के बारे में सूती वस्त्र उद्योग का। देखिए भीलवाड़ा की बात करें तो सर्वाधिक सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है, वो माना जाता है भाई भीलवाड़ा जिला। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक सूती वस्त्रों का जो विकास हुआ है राजस्थान के अंदर वो हुआ है भीलवाड़ा जिले के अंदर। उसके बाद अपन बात करें, इसे राजस्थान का दोस्तों कहा जाता है भाई मैनचेस्टर, है ना। देखिए इसे राजस्थान का कहा जाता है भाई मैनचेस्टर, है ना, राजस्थान का भाई मैनचेस्टर कहा जाता है, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल होने के कारण इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों टेक्सटाइल सिटी या टाउन ऑफ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सिटी भी इसे कहा जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा सन 2009 में, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा सन 2009 में इसे वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया है ना, सन 2009 में इसे वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया भाई भीलवाड़ा जिले को।
ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, है ना, उसके बाद अपन बात करें कि भीलवाड़ा में सर मिल की बात करें कि सूती वस्त्र उद्योगी भीलवाड़ा के अंदर भी मिल होगी। बिल्कुल सर, देखिए इस भीलवाड़ा की अपन मिल की बात करें या प्रथम मिल की बात करें इस भीलवाड़ा के अंदर, है ना, प्रथम सूती वस्त्र मिल की बात करें, सूती वस्त्र मिल की बात करें इस भीलवाड़ा के अंदर, तो इस सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी भीलवाड़ा के अंदर वो की गई थी 1938 के अंदर। कब भाई की गई थी? 1938 के अंदर इस प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी भीलवाड़ा के अंदर। और यह स्थापना की गई थी दोस्तों, है ना, इसका जो नाम आता है वो नाम आता है दोस्तों द मेवाड़, ना, देखिए द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल इसका नाम आ जाता है दोस्तों, है ना। भीलवाड़ा में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी भीलवाड़ा की प्रथम सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना 1938 में की थी, द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल इसका नाम आ जाता है, या मेवाड़ टेक्सटाइल वस्त्र मिल भी इसे कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें आगे, तो इस राजस्थान के अंदर दोस्तों इतनी सारी जो मिलें आ जाती है ना, तो इसके अंदर बात करें दोस्तों कि सहकारी, है ना, राजस्थान के अंदर अपन बात करें कि सहकारी क्षेत्र की राजस्थान के अंदर इकाई कौन कौन सी है भाई, है ना। एक तो बात करेंगे निजी क्षेत्र की, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की, और एक बात करेंगे अपन सहकारी क्षेत्र की। तो राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो सहकारी क्षेत्र की इकाइयों की बात करें तो आ जाती है 3। कितनी भाई? 3। देखिए पहले इकाई की अपन बात करें तो आ जाती है दोस्तों राजस्थान सहकारी कतई मिल, है ना, राजस्थान सहकारी कतई मिल, और इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों गंगापुरा जयपुर के अंदर। देखिए बात करें राजस्थान के अंदर सहकारी इकाई, राजस्थान के अंदर सहकारी इकाई, और इस सहकारी इकाई की बात करें, है ना, सहकारी इकाई की बात करें तो ये आ जाती है दोस्तों 3, है ना। कितनी आ जाती है सर? 3। कौन कौन सी सर? 3। देखिए उन 3 की अपन बात करें तो एक की आ जाती है, उसका नाम है राजस्थान सहकारी कतई मिल्स, ठीक है भाई, है ना, राजस्थान सहकारी कतई मिल्स। और इस मिल्स की बात करें तो ये स्थित है दोस्तों गुलाबपुरा, है ना, ये स्थित है गुलाबपुरा जयपुर के अंदर, यह स्थित है गुलाबपुरा जयपुर के अंदर, यह स्थित है राजस्थान की सहकारी इकाई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो एक और मिल आ जाती है, उस मिल का नाम आ जाता है सर गंगापुरा सहकारी कतई मिल। और इस गंगापुरा सहकारी कतई मिल की अपन बात करें तो ये आ जाती है गंगापुरा जयपुर के अंदर, है ना, गंगापुरा जयपुर के अंदर ये मिल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरी मिल की अपन बात करें तो तीसरी आ जाती है दोस्तों सहकारी क्षेत्र की, उसका नाम है दोस्तों गंगानगर, है ना, गंगानगर सहकारी कतई मिल। उस गंगानगर सहकारी कतई मिल की अपन बात करें तो ये आ जाती है सर हनुमानगढ़ के अंदर, है ना, ये आ जाती है सर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है भाई। ये था दोस्तों राजस्थान के अंदर सहकारी इकाइयां 3 ना, राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद बात करें तो गंगापुरा सहकारी मिल जिसकी स्थापना गंगापुरा जयपुर में की जाती है, और गंगानगर सहकारी मिल की बात करें तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिलों की, तो देखिए दोस्तों भीलवाड़ा की अपन बात कर रहे थे, इस भीलवाड़ा के अंदर कुल दोस्तों जो मिलें आ जाती है 14 इकाइयां भीलवाड़ा के अंदर भी वर्तमान में कार्यरत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से था दोस्तों राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भाई, है ना, इस प्रकार से था दोस्तों राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र, ठीक है। अगले उद्योग की बात करें तो इसी कृषि आधारित उद्योग में अगला उद्योग आ जाता है मित्रों चीनी उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग भाई? चीनी उद्योग। देखिए अगले उद्योग की बात करें
तो अगला आ जाता है चीनी उद्योग, है ना। अगले उद्योग की बात करें तो आ जाता है सर चीनी उद्योग। और ये चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग पर आधारित है ना। देखिए बात करें चीनी उद्योग की, देखिए मित्रों चीनी उद्योग में सबसे पहले बात करेंगे तो दोस्तों अपन बात करें चीनी उद्योग के अंदर तो इसके कच्चे माल की जो आपूर्ति की जाती है वो गन्ना से की जाती है ना। चीनी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है या किस कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो गन्ना का किया जाता है ना। किसका किया जाता है मित्रों, देखिए कच्चे माल के रूप में, है ना, बनाने के लिए, उत्पादन के लिए दोस्तों कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में, है ना, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, गन्ने का, है ना। किसका उपयोग किया जाता है भाई, गन्ना का, ठीक है, क्लियर। इस गन्ना का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। और ये चीनी उद्योग की बात करें तो राजस्थान, या हम बात करें राजस्थान का कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है ना। कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, ये भी ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है कृषि आधारित उद्योगों के अंदर। पहला तो कौन था, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। इस चीनी उद्योग की बात करें तो इसमें उत्पादन के लिए दोस्तों कच्चे माल के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो आ जाता है भाई गन्ना, है ना। इस गन्ने का उपयोग किया जाता है। देखिए बात करें अपन राजस्थान और भारत के संदर्भ में तो देखिए दोस्तों विश्व में चीनी का कटोरा, है ना। देखिए मित्रों विश्व में सर्वाधिक चीनी की बात करें, विश्व में चीनी का कटोरा तो कहा जाता है भाई क्यूबा को, ये भी ध्यान रखना बेसिक जानकारी के लिए, है ना। विश्व में चीनी का कटोरा तो भाई कहा जाता है क्यूबा को, किसे कहा जाता है भाई, क्यूबा को। और अपन राजस्थान की बात करें तो चीनी उद्योग के अंदर राजस्थान की अपन बात करें तो इसका उपयोग दोस्तों हम बात करें चीनी के उत्पादन की अपन बात करें तो राजस्थान में बिल्कुल कम किया जाता है ना। राजस्थान के अंदर बिल्कुल कम किया जाता है। और इस राजस्थान में अपन चीनी उद्योग के 4 मिलों की भी बात करेंगे इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करें तो दोस्तों इसका उत्पादन के रूप में गन्ने का उपयोग किया जाता है। और गन्ने का दोस्तों जो भी दोस्तों इसका गन्ने का जो छिलके की बात करें, है ना, गन्ने से दोस्तों किसका निर्माण किया जाता है, चीनी निकालने के बाद दोस्तों इसका जो छिलका बचता है, छिलका का भी उपयोग दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका भी ध्यान रखना, है ना। गन्ने के जो छिलके का उपयोग किया जाता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद अपन बात करें, है ना, उसके बाद अपन बात करें कि सर्वाधिक गन्ने की बात करें, फिर भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ किया जाता है ना। गन्ने का उत्पादन कहां किया जाता है, भारत में। तो भारत में बात करें तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और रही बात दोस्तों भारत में अगर चीनी मिल की बात करें कि सर्वाधिक भारत के अंदर चीनी मिल कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर है ना। उत्पादन तो सर्वाधिक गन्ने की तो बात करें तो वो तो आ जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और भारत के अंदर सर्वाधिक चीनी मिल की बात करें, है ना, भारत के अंदर सर्वाधिक चीनी मिल की बात करें तो वो आ जाती है सर महाराष्ट्र के अंदर। सर्वाधिक चीनी मिल, है ना, भारत के अंदर सर्वाधिक चीनी मिल की बात करें तो वो आ जाती है सर महाराष्ट्र में। कहां आ जाती है सर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, क्लियर। और राजस्थान की अपन बात करें कि सर राजस्थान के अंदर गन्ने के उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई। देखिए राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान के जिला आ जाता है भाई गंगानगर। गंगानगर के अंदर सर्वाधिक भाई गन्ने का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के गंगानगर के अंदर, है ना, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भाई गंगानगर के अंदर। उसके बाद अपन बात करें कि चीनी उद्योग में अपन बात करें तो इसका उपयोग राजस्थान के अंदर या इसका उत्पादन राजस्थान के अंदर बिल्कुल कम होता है ना। राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन कम होता है, राजस्थान में इसका उत्पादन कम होता है ना। राजस्थान में इसका उत्पादन भाई कम होता है। इसलिए दोस्तों अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर चीनी मिल की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर चीनी मिल की बात करें या इकाइयों की बात करें
तो इकाई कितनी है भाई, 3 इकाइयां है ना। चीनी मिल की अपन बात करें तो 3 इकाइयां आ जाती है राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी इन चीनी मिल की बात करें, देखिए राजस्थान की पहली चीनी मिल की अपन बात करें है ना, राजस्थान के अंदर पहली अपन चीनी मिल की बात करें, देखिए प्रथम चीनी मिल्स की अपन बात करें, ठीक है भाई, प्रथम चीनी मिल्स की अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी मित्रों, है ना, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1932 में की गई थी, है ना। इसकी स्थापना की गई थी सर 1932 के अंदर, है ना। इसकी स्थापना कहां पर की गई दोस्तों, 1932 के अंदर की गई थी प्रथम चीनी मिल्स की, ठीक है। कहां पर सर इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी सर भोपाल सागर, है ना। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में प्रथम चीनी मिल्स की, है ना। राजस्थान के प्रथम चीनी मिल की बात करें तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। किस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो मित्रों इसकी स्थापना की गई थी क्लोन निक्सन कंपनी के द्वारा, है ना। क्लोन निक्सन कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान की दूसरी चीनी मिल की अपन बात करें तो वो आ जाती है सर गंगापुरा शुगर मिल, है ना। गंगापुरा शुगर मिल राजस्थान के अंदर दूसरी मिल की अपन बात करें तो वो आ जाती है सर गंगापुरा शुगर मिल। देखिए ना, राजस्थान के अंदर दूसरी मिल की बात करें, सर दूसरी चीनी मिल की बात करें, है ना। राजस्थान के अंदर दूसरी चीनी मिल की अपन बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी, वो की गई थी 1937 के अंदर, है ना। इसकी स्थापना की गई थी सन 1937 के अंदर और इसका नाम आ जाता है दोस्तों गंगानगर शुगर मिल, है ना। गंगानगर शुगर मिल, इसका नाम क्या आ जाता है सर गंगानगर शुगर मिल। और इस गंगानगर शुगर मिल की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, है ना, गंगानगर शुगर मिल की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों की जाती है सन 1937 के अंदर, इसकी तो स्थापना की जाती है। और सन 1956 में, है ना, सन 1956 में दोस्तों इसे सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाता है ना, सरकार के द्वारा, है ना, सरकार ने दोस्तों सरकार के द्वारा इसे अधिकृत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए 1956 में सरकार के द्वारा इसके सरकार के अधीन किया जाता है ना। 1956 में सरकार के द्वारा अपने अधीन किया जाता है, सरकार के द्वारा अपने अधीन किया जाता है, सरकार के द्वारा अपने अधीन किया जाता है भाई कौन सी मिल, दूसरी मिल, है ना। दूसरी मिल का नाम क्या था, गंगानगर शुगर मिल, है ना। गंगानगर शुगर मिल जो किस जिले के अंदर है सर, जिले का नाम पूछे तो भी कौन सा नगर भाई, गंगानगर, है ना। इस गंगानगर के अंदर राजस्थान की दूसरी चीनी मिल की स्थापना की गई थी सन 1937 के अंदर। 1937 के अंदर तो इसकी स्थापना की गई थी और 1956 में इसे सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया, यानी सरकार के द्वारा दोस्तों अपने अधीन किया गया था, सरकार के द्वारा इसको अपने अधीन किया गया था। तीसरी अपन इसकी खास बात बोले तो इस गंगानगर शुगर मिल के अंदर दोस्तों सन 1968 के अंदर, है ना, सन 1968 के अंदर गंगानगर शुगर मिल की अपन बात करें तो यहां पर दोस्तों एक और कारखाने की स्थापना की गई थी, उसका नाम था दोस्तों चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना। देखिए एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के अंदर चुकंदर से चीनी कहां बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है दोस्तों गंगानगर के अंदर, है ना। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, देखिए 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया,
कारखाना स्थापित किया गया इस गंगानगर शुगर मिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इस गंगानगर शुगर मिल की, तो यहाँ पर दोस्तों देशी शराब का भी उत्पादन किया जाता है भाई, देशी शराब भी बनाई जाती है ना। इस गंगानगर शुगर मिल की बात करें तो यहाँ पर देशी शराब भी बनाई जाती है, देशी शराब भी बनाई जाती है बस गंगानगर शुगर मिल के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें इस गंगानगर शुगर मिल की, तो दोस्तों है ना, एक बात करें इस गंगानगर शुगर मिल की दोस्तों, तो धौलपुर के अंदर दोस्तों, एक धौलपुर के अंदर तो फैक्ट्री का नाम है द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स, है ना, द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स। और जो द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स है दोस्तों, वो इसके अंडर में ही काम करता है, यानी इसके अधीन है वो, है ना। किसके अधीन है भाई, देखिए बात करें इस गंगानगर शुगर मिल की और अपन, तो देखिए द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स और इस हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क की बात करें तो ये धौलपुर के अंदर स्थित है। और यह किसके अधीन है भाई, है ना, ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। किसके अधीन है भाई, गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। तो याद रखना है दोस्तों, राजस्थान की दूसरी मिल की बात करें तो गंगानगर शुगर मिल, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी सर, 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम पूछे तो गंगानगर शुगर मिल, है ना, गंगानगर शुगर मिल। और 1956 में इसे सरकार के द्वारा, है ना, 1956 में इसे सरकार के द्वारा अपने अधीन किया गया। 1956 में इसे सरकार के द्वारा अपने अधीन किया गया। और दोस्तों 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना भी स्थापित किया था भाई, है ना, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। और बात करें इस गंगानगर शुगर मिल की, तो यहाँ पर दोस्तों देशी शराब बनाई जाती है ना, देशी शराब भी बनाई जाती है इस गंगानगर शुगर मिल के अंदर। आगे बात करें तो दोस्तों द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स, ये एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री आ जाती है भाई धौलपुर की, और यह इसके अधीन ही कार्यरत है, इसके अधीन ही दोस्तों कार्यरत है, इस गंगानगर शुगर मिल के अधीन। देखिए वर्तमान में अपन इस गंगानगर शुगर मिल की बात करें तो इस गंगानगर शुगर मिल की दोस्तों राजस्थान के अंदर 4 इकाइयां अभी कार्यरत है वर्तमान के अंदर। कितनी इकाई कार्यरत है सर, 4 इकाई। कौन कौन सी 4 इकाइयां, उन 4 इकाइयों की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है जोधपुर के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद अपन बात करें तो आ जाता है जयपुर के बाद अपन बात करें तो आ जाता है जिला अजमेर। इन 4 जिलों के अंदर भी वर्तमान में इस गंगानगर शुगर मिल की इकाइयां कार्यरत है। देखिए ये भी अपन नोट कर लेते हैं, है ना। वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में 4 इकाई कार्यरत है। कितनी इकाई कार्यरत है दोस्तों, 4 इकाई। कौन कौन सी 4 इकाई, उसका भी नाम बता दीजिए। देखिए अपन बात करें 4 इकाइयों की, एक तो आ जाती है सर जोधपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर भाई, जोधपुर जिले के अंदर। और दूसरी अपन बात करें तो आ जाती है सर प्रतापगढ़ के अंदर, है ना, कौन से जिले के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। और तीसरी की बात करें, इकाई की बात करें तो वो आ जाती है सर अजमेर के अंदर, है ना, राजस्थान का हद है, ठीक है, अजमेर के अंदर। और चौथी की बात करें तो आ जाता है भाई राजधानी जयपुर के अंदर। ये 4 इकाइयां दोस्तों कार्यरत है अभी वर्तमान के अंदर इस गंगानगर शुगर मिल के अधीन। चलिए ये हो गया दोस्तों राजस्थान की दूसरी चीनी मिल। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान की तीसरी चीनी मिल की अपन बात करते हैं, है ना, 2 तो हो गई भाई। अब बात करें राजस्थान की तीसरी चीनी मिल, तीसरी चीनी मिल। और इस तीसरी चीनी मिल की अपन बात करें तो यह इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर, है ना। कब हुई थी दोस्तों, 1965 में इस तीसरी मिल की स्थापना हुई थी। और यह हुई थी दोस्तों केशवरायपाटन बूंदी के अंदर। और इस तीसरी शुगर मिल का जो नाम है वो नाम है दोस्तों केशवरायपाटन शुगर मिल्स, है ना, केशवरायपाटन शुगर मिल्स, ठीक है। इसकी खास विशेषता दोस्तों इस केशवरायपाटन शुगर मिल्स की, ये राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की मिल है ना, राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की मिल है। देखिए
बात करें इस तीसरी चीनी मिल की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों केशोराया पाटन, है ना। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी केशोराया पाटन, और केशोराया पाटन पड़ता सर बूंदी के अंदर, है ना। केशोराया पाटन कहां पड़ता सर? बूंदी के अंदर, ठीक है। और इसके नाम की अपन बात करें कि सर इसका नाम क्या था, देखिए इसकी नाम की अपन बात करें तो इसका नाम था दोस्तों केशोराया पाटन, केशोराया पाटन शुगर मिल, केशोराया पाटन शुगर मिल, है ना। इसका नाम था सर केशोराया पाटन शुगर मिल, ठीक है। और इसकी अपन बात करें तो राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की मिल है, यह राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की मिल है, राजस्थान की भाई सहकारी क्षेत्र की मिल है कौन सी? केशोराया पाटन शुगर मिल, है ना। केशोराया पाटन शुगर मिल स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी बूंदी जिले के अंदर। किस जिले के अंदर सर? बूंदी जिले के अंदर। तो इस प्रकार से दोस्तों आ जाती है राजस्थान के अंदर प्रमुख चीनी मिलें, है ना। राजस्थान के अंदर आ जाती है भाई प्रमुख चीनी मिलें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कृषि आधारित उद्योग के अंदर ये भी अपना कंप्लीट होता है चीनी उद्योग। इसके बाद अपन बात करें तो अगला जो उद्योग आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों इस कृषि आधारित उद्योग के अंदर ऊन उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग आ जाता है भाई? ऊन उद्योग। देखिए अगले उद्योग की बात करें तो आ जाता है भाई तीसरा उद्योग, है ना। तीसरे उद्योग की बात करें तो आ जाता है ऊन उद्योग। कौन सा उद्योग सर? ऊन उद्योग। इस ऊन उद्योग की अपन बात करते हैं। देखिए ऊन उद्योग की अपन बात करें तो कच्चे माल के रूप में ऊन में दोस्तों किसका उपयोग किया जाएगा, है ना। भेड़ों के ऊन प्राप्त किससे किया जाता है दोस्तों? भेड़ों से किया जाता है। और भेड़ की बात करें कि सर राजस्थान में सर्वाधिक भेड़े की बात करें कि सर्वाधिक राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भेड़े कहां पाई जाती है? देखिए सर्वाधिक भेड़ की बात करें तो सर्वाधिक भेड़ की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है भाई। 20 पशु गणना के अनुसार भी राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर जिले के अंदर। अगली बात करें इस ऊन उद्योग के अंदर, देखिए राजस्थान में बात करें तो भारत में दोस्तों राजस्थान का स्थान आ जाता है प्रथम, है ना। देखिए ऊन उत्पादन में अपन बात करें, है ना। ऊन उत्पादन में भारत में आ जाता है भाई राजस्थान। कौन सा जिला? राजस्थान। इस भारत की कुल ऊन उत्पादन का राजस्थान दोस्तों 40% हिस्सा रखता है। यानी इस राजस्थान के अंदर भारत के अंदर कुल ऊन का 40% योगदान देता है कौन भाई? राजस्थान, है ना। यानी 40% ऊन का उत्पादन करता है राजस्थान भारत के कुल ऊन का, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस ऊन उत्पादन की तो राजस्थान के अंदर ऊन उत्पादन में जो जिला आ जाता है वो जिला आ जाता है जोधपुर जिला। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन की अपन बात करें तो वो आ जाता है सर जोधपुर जिले के अंदर, है ना। कौन सा जिला भाई? जोधपुर जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है ना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है, इसलिए जोधपुर के अंदर दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पादन होने के कारण इस जोधपुर के अंदर दोस्तों एक बोर्ड की स्थापना की गई और उस बोर्ड का नाम था दोस्तों केंद्रीय ऊन बोर्ड, है ना। उस बोर्ड का नाम था सर केंद्रीय ऊन बोर्ड, ये भी ध्यान रखना, है ना। उस बोर्ड का नाम था केंद्रीय ऊन बोर्ड। केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना की गई थी जोधपुर के अंदर। अगली बात करें ऊन के अंदर, देखिए राजस्थान का ऊन तो दोस्तों 100% अपन बात करें कि राजस्थान में अगर भाई 100% ऊन का उत्पादन किया जाता है ना, उत्पादन किया था तो भैया इसका उपयोग भी तो किया जाता होगा राजस्थान के अंदर ऊनों का।
तो बात करें तो एक तो इसका उपयोग किया जाता है भाई गलीचा निर्माण में, है ना, एक तो इसका उपयोग किया जाता है भाई गलीचा निर्माण के अंदर। देखिए इस गलीचे निर्माण की बात करें तो 80% तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो तो किया जाता है गलीचा निर्माण में। गलीचा में बात करें तो दरी पट्टियां, है ना, ये सब चादरें वगैरह इस गलीचे में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात करें, है ना, दूसरी बात करें तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो इसका उपयोग किया जाता है वो कपड़ा के निर्माण में, है ना, कपड़ा निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है भाई 20% इस ऊन का, ठीक है, राजस्थान के अंदर। अगली बात करें इस ऊन उद्योग के अंदर, तो ऊन उद्योग के अंदर अपन बात करें तो ऊन मंडी की बात करें तो ऊन मंडी राजस्थान के अंदर आ जाती है भाई बीकानेर के अंदर, यानी सर्वाधिक ऊन भी कहां भाई, बीकानेर के अंदर, है ना। तो देखिए दोस्तों ऊन मंडी की अपन बात करें कि सर राजस्थान में ऊन मंडी कहां पर है ना, ऊन मंडी की अपन बात करें तो ये आ जाती है सर बीकानेर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर भाई, बीकानेर जिले के अंदर आ जाती है ऊन मंडी, है ना। और इस ऊन मंडी की अपन बात करें, है ना, तो बीकानेर के अंदर आ जाती है। और बीकानेर के अंदर दोस्तों लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, बेरोजगार लोगों को जो रोजगार प्रदान करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक परीक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई थी, उसका नाम था ऊन परीक्षण केंद्र, है ना, ऊन प्रशिक्षण केंद्र। उन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी भाई इस बीकानेर जिले के अंदर, यानी लोगों को दोस्तों रोजगार प्रदान किया जाएगा इस मंडी के द्वारा, है ना, लोगों को या रोजगार प्रदान किया जाएगा बीकानेर के अंदर, ठीक है। और नमदे का भी धीरे धीरे इस बीकानेर के अंदर विकास हुआ, है ना। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, एक तो टोंक का प्रसिद्ध है ना, बीकानेर के भी दोस्तों, या नमदे का भी यहाँ धीरे धीरे विकास हुआ इस बीकानेर के अंदर। अगली बात करें दोस्तों, है ना, देखिए अगली बात करें दोस्तों इस ऊन के, तो दोस्तों एक तो आ जाता है ऊन प्रोसेसिंग केंद्र, यानी सर्वाधिक ऊन की जो प्रोसेसिंग केंद्र की बात करें, है ना, प्रोसेसिंग केंद्र की बात करें तो ये आ जाता है भीलवाड़ा जिले के अंदर, है ना। कौन से जिले के अंदर भाई, भीलवाड़ा जिले के अंदर। और निर्यात केंद्र की बात करें तो ये आ जाता है कोटा जिले के अंदर, है ना, किस जिले के अंदर, कोटा जिले के अंदर। देखिए एक बात करें राजस्थान के अंदर भाई इस ऊन का उत्पादन होता है तो राजस्थान के अंदर एक अनुसंधान का भी निर्माण किया जाता है ना, इस कच्चे माल के उत्पादन के लिए इसका उत्पादन किया जाता है ऊन अनुसंधान केंद्र। और इस ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है मालपुरा, और मालपुरा कहां पड़ता है, टोंक के अंदर, है ना। देखिए ये भी बात अपन ध्यान रखना कि भाई ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आ जाता है सर मालपुरा। कौन सा पूरा, मालपुरा पड़ता सर टोंक जिले के अंदर, टोंक के नमदे क्या है भाई, प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो ये था दोस्तों अपने ऊन उद्योग। और ऊन उद्योग में अपन ने बात की कि सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है बाड़मेर जिले, सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो ये बाड़मेर जिले में पाई जाती है। और सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये आ जाती है दोस्तों जोधपुर जिले के अंदर। और इस जोधपुर जिले के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण यहाँ पर, है ना, सरकार के द्वारा केंद्रीय ऊन बोर्ड का भी गठन किया गया है, केंद्रीय ऊन बोर्ड का भी गठन किया गया है राजस्थान के अंदर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें कि भाई भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये होती है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में अपन बात करें तो 40% भारत के कुल ऊन उत्पादन का राजस्थान हिस्सा है, 40%, ठीक है। और ऊन मंडी की बात करें तो ये आ जाती है सर बीकानेर जिले के अंदर, है ना। ऊन मंडी की बात करें तो ये आ जाती है सर बीकानेर जिले के अंदर। और बीकानेर जिले के अंदर लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई और उसका नाम था ऊन प्रशिक्षण केंद्र, है ना, ऊन प्रशिक्षण केंद्र। ये बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। और प्रोसेसिंग केंद्र या प्रोसेसिंग इकाइयों की बात करें तो ये आ जाती है सर भीलवाड़ा जिले के अंदर। ये था दोस्तों ऊन उद्योग के बारे में। तो आज ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों कृषि आधारित उद्योग। अगली अपन बात करें तो आ जाता है नेक्स्ट खनिज आधारित उद्योग, है ना। देखिए अगली बात करेंगे उद्योगों के बारे में तो आ जाता है भाई खनिज आधारित उद्योग। अगला आ जाता है भाई खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, है ना।
खनिज आधारित उद्योग। इस खनिज आधारित उद्योग में अपन बात करें तो सबसे पहले उद्योग की बात करें तो वो आ जाता है सर सीमेंट उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग भाई? सीमेंट उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग। देखिए मित्रों, इस सीमेंट उद्योग के बारे में अपन बात करें तो इसके उत्पादन के लिए दोस्तों जिसका भी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है वो तो आ जाएगी सिलिका, है ना, सिलिका रेत, ठीक है, और कैल्शियम दोस्तों, है ना, कैल्शियम, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का भी उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग के अंदर। देखिए सीमेंट की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। भारत में सीमेंट उद्योग की बात करें तो भारत में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान के अंदर, है ना। कहां होता है भाई? राजस्थान के अंदर। देखिए सीमेंट उत्पादन में अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो होता है तो राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है ना। देखिए बात करें सीमेंट उद्योग की तो इस सीमेंट उद्योग की अपन बात करें तो प्रति वर्ष दोस्तों, है ना, प्रति वर्ष दोस्तों 55 टन, है ना, 55 करोड़ टन, है ना, 55 करोड़ टन, 55 करोड़ टन, है ना, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है भाई राजस्थान के अंदर, है ना। 55 करोड़ टन का उपयोग किया जाता है राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष, है ना। देखिए बात करें प्रति वर्ष इसका उत्पादन किया जाता है भाई राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग भी, तो राजस्थान के अंदर सीमेंट सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। देखिए राजस्थान में सीमेंट उद्योग की बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर, और ये सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन से गढ़ के अंदर भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है ना सीमेंट का, इसलिए इसे चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है सीमेंट नगरी, है ना। चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है सीमेंट नगरी। चित्तौड़गढ़ को किसके नाम से जाना जाता है भाई? सीमेंट नगरी, ठीक है। अगली बात, आगे अपन बात करें सीमेंट के उद्योग में तो राजस्थान का तो भाई एक तरफ से एकाधिकार, राजस्थान में उत्पादन की बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है इसके उत्पादन के अंदर, है ना, क्योंकि राजस्थान के अंदर बात करें तो चूना पत्थर का दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भंडारण है ना। चूना पत्थर का सर्वाधिक राजस्थान के अंदर भंडार है। हम बात करें जयपुर की, है ना, पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें तो सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों भारत के अंदर, है ना, भारत के अंदर अपन बात करें भारत में राजस्थान का स्थान आ जाता है भाई प्रथम स्थान, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, इसलिए चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है सीमेंट नगरी। चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है भाई? सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए अब बात करेंगे अपन इकाइयों की कि राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग की प्रथम मिल की अपन बात करें, प्रथम कारखाने की अपन बात करें, है ना, राजस्थान के अंदर सीमेंट की इकाइयां। देखिए सीमेंट इकाइयों की बात करें ना, राजस्थान के अंदर सीमेंट इकाई की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रथम सीमेंट कारखाने की बात करते हैं अपन, है ना, प्रथम सीमेंट कारखाना। प्रथम सीमेंट कारखाने की अपन बात करें तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों लाखेरी के अंदर, और लाखेरी कहां पड़ता है? बूंदी के अंदर, है ना। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था सन 1915-16 के अंदर, और लाखेरी बूंदी के अंदर इसे स्थापित किया गया था, है ना। देखिए इसकी बात करें तो इसको जो स्थापित किया गया था वो क्या था? लाखेरी बूंदी के अंदर। लाखेरी बूंदी के अंदर इसको स्थापित किया गया था राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाने की अपन बात करें तो ये भी दोस्तों स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी के अंदर, है ना। देखिए दूसरे कारखाने की अपन बात करें राजस्थान के सीमेंट उद्योग में,
दूसरे कारखाने की बात करें ना, दूसरे कारखाने की बात करें तो इसकी भी स्थापना की गई थी भाई चित्तौड़गढ़, सॉरी है ना, इसकी भी स्थापना की गई थी भाई बूंदी जिले के अंदर, है ना, इसकी भी स्थापना की गई थी लाखेरी बूंदी के अंदर। कब की गई थी सर? लाखेरी बूंदी के अंदर, राजस्थान के अंदर दूसरे सीमेंट कारखाने की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे अपन बात करें, है ना, आगे अपन बात करें देखिए मित्रों, दूसरी इकाई की अपन बात करें तो ये आ जाती है, दूसरे कारखाने की अपन बात करें तो ये भी लाखेरी बूंदी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, है ना। दूसरी की भी बात करें तो लाखेरी बूंदी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम सीमेंट की बात, कारखाने की बात करें तो ये लाखेरी बूंदी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1915-16 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और दूसरा कारखाना भी कहाँ आ जाता है? लाखेरी बूंदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें इस दूसरे कारखाने की जो स्थापना की गई थी वो 1917 के अंदर की गई थी। उसके बाद अपन बात करें तो अगला आ जाता है दोस्तों, है ना, अगले की बात करें तो अगली इकाई आ जाती है दोस्तों, एक और दोस्तों बात करें सीमेंट उद्योग की दोस्तों इकाई आ जाती है, उसका नाम है दोस्तों लाफार्ज, है ना, लाफार्ज सीमेंट। और इस लाफार्ज सीमेंट की अपन बात करें तो यह स्थित है निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर स्थित है सर? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर इसे स्थापित किया गया था, है ना। और यह फ्रांस के सहयोग से स्थापित है ना, देखिए फ्रांस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, फ्रांस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था लाफार्ज सीमेंट, है ना। कौन सा सीमेंट भाई? लाफार्ज सीमेंट। निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस के सहायता से, है ना। आगे अपन बात करें किस लाफार्ज के अंदर अपन बात करें तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। देखिए राजस्थान में अपन बात करें तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का भाई उत्पादन होता है, वो कहां होता है? लाफार्ज सीमेंट में, है ना, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखिए चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसे कहा जाता है सीमेंट नगरी, है ना। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसे सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में अपन बात करें कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पन्न होता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। और हम बात करें कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री या सबसे बड़ा कारखाने की बात करें, है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाने की बात करें तो ये आ जाता है जेके सीमेंट, है ना, आ जाता है सर जेके सीमेंट। कौन सा सीमेंट भाई? जेके सीमेंट। ये जेके सीमेंट भी स्थित है निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। सर्वाधिक उत्पादन की तो बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन तो होता है दोस्तों लाफार्ज सीमेंट में, है ना। फ्रांस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। और सर्वाधिक राजस्थान का सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की बात करें तो ये जेके सीमेंट जो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है ना। देखिए अगली बात करें, है ना, अगली बात करें दोस्तों सीमेंट उद्योग के अंदर। देखिए अगली बात करें सीमेंट उद्योग के अंदर तो राजस्थान के अंदर दोस्तों व्हाइट सीमेंट का भी उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट का भी उत्पादन किया जाता है। देखिए, है ना, सफेद सीमेंट के उत्पादन की अपन अगर बात करें
तो भाई राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट का जो उत्पादन हुआ है वो राजस्थान के अंदर भाई कहाँ हुआ है। देखिए राजस्थान में अपन सफेद सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो सफेद सीमेंट के 3 कारखाने राजस्थान के अंदर। कितने कारखाने भाई? 3 कारखाने। राजस्थान की अपन बात करें तो सफेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं राजस्थान के अंदर कार्यरत। कितने भाई? 3 कारखाने। कौन कौन से? देखिए उन कारखानों की अपन बात करें कि 3 कारखाने कौन कौन से, तो एक तो आ जाता है दोस्तों, एक तो आ जाता है जेके सीमेंट, है ना, जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट। और जेके व्हाइट सीमेंट स्थित है दोस्तों गोटन नागौर के अंदर। ये राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है ना। दूसरे कारखाने की अपन बात करें तो दूसरा स्थित है मित्रों खारिया खंगार, है ना, खारिया खंगार। और उस कारखाने का नाम है दोस्तों खारिया खंगार सीमेंट, है ना, खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट। और तीसरे कारखाने की अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों भोपालगढ़, और भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर यह स्थित है, ठीक है। और इसका नाम है बिरला व्हाइट सीमेंट, ठीक है। देखिए 3 कारखानों की अपन बात करें तो पहला तो आ जाता है जेके व्हाइट सीमेंट, है ना। पहले की अपन बात करें तो आ जाता है जेके व्हाइट सीमेंट, और यह स्थित है सर गोटन नागौर के अंदर। यह स्थित है सर गोटन नागौर के अंदर, ठीक है भाई। और दूसरे कारखाने की अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट का दूसरा कारखाना कहाँ है। देखिए इस जेके व्हाइट सीमेंट की अपन बात करें तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट सफेद सीमेंट कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि सर राजस्थान का सफेद सीमेंट का दूसरा कारखाना कौन सा है। दूसरे कारखाने की अपन बात करें तो ये आ जाता है सर, है ना, देखिए दूसरे कारखाने की अपन बात करें तो ये आ जाता है दोस्तों खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट, है ना, खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट। और इस खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट की बात करें तो यह स्थित है दोस्तों खारिया खंगार जोधपुर के अंदर, है ना। खारिया खंगार जोधपुर के अंदर ये दूसरा सीमेंट का कारखाना आ जाता है सफेद सीमेंट का, है ना। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आ जाता है मित्रों बिरला व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट। और ये बिरले व्हाइट सीमेंट की अपन बात करें तो ये आ जाता है भोपालगढ़, और ये भोपालगढ़ आ जाता है भाई जोधपुर के अंदर, है ना। भोपालगढ़ चूरू में भी है ना, ठीक है। तो बिरला व्हाइट सीमेंट की अपन बात करें तो भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये राजस्थान के सीमेंट उत्पादन सफेद सीमेंट के उत्पादन के राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख कारखाने, कितने भाई? 3, ठीक है। एग्जामों में दोस्तों आया हुआ कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है, तो गोटन नागौर के अंदर, है ना। गोटन नागौर में राजस्थान का सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित है, और इस कारखाने का नाम है जेके व्हाइट सीमेंट। क्या नाम है सर? जेके व्हाइट सीमेंट, ठीक है। दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा आ जाता है खारिया खंगार सीमेंट, है ना, खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट। और ये आ जाता है खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। और तीसरे की बात करें तो आ जाता है बिरला व्हाइट सीमेंट, और बिरला व्हाइट सीमेंट की बात करें तो ये भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है भाई, है ना, भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बात और नोट कर लेना आपने, जेके सीमेंट है दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है सीमेंट का, है ना, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर जेके व्हाइट सीमेंट से, जो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। देखिए अगली बात करें कि अन्य, है ना, अन्य प्रमुख कारखानों की बात करें सीमेंट के, तो इस प्रकार से दोस्तों स्लाइड के अंदर आप देख लीजिए, है ना। राजस्थान के अन्य कारखानों की अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर सीमेंट के सिर्फ अन्य कारखाने कौन कौन से, उन कारखानों की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों जेके सीमेंट, है ना, जेके सीमेंट। और जेके सीमेंट स्थित है सर निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसकी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक
राजस्थान में सर्वाधिक भाई उत्पादन किया जाता है सीमेंट का, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर इस सीमेंट कारखाने से। और ये सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है भाई, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। दूसरे की बात करें तो ये आ जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट, और ये अल्ट्राटेक सीमेंट स्थित है दोस्तों कोटपुतली जयपुर के अंदर, है ना, कोटपुतली जयपुर के अंदर, है ना। दूसरा कारखाना स्थित है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये अन्य कारखाने सीमेंट के, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो चेतक सीमेंट, और चेतक सीमेंट स्थित है भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। चेतक सीमेंट कहाँ स्थित है सर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई वंडर सीमेंट, है ना। कौन सा सीमेंट भाई, वंडर सीमेंट। और वंडर सीमेंट की अपन बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट के जो कारखाने हैं वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है ना। यानी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर ना, सर्वाधिक उत्पादन की भी बात करें, सर्वाधिक भाई उत्पादन की भी बात करें तो वो होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसलिए मित्रों चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है सीमेंट नगरी, मैंने आपको आगे बताया ना, सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है भाई चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें हिंदुस्तान सीमेंट, और हिंदुस्तान सीमेंट स्थित है उदयपुर जिले के अंदर। कहां पर स्थित है मित्रों, उदयपुर जिले के अंदर। उसके बाद आ जाता है अगला बादी सीमेंट, और बादी सीमेंट स्थित है बांसवाड़ा जिले के अंदर। सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं बांसवाड़ा के अंदर, और इसके सीमेंट का कारखाना का भी नाम पूछ ले तो कौन सा भाई, बादी सीमेंट, ठीक है। सातवें की बात करें तो आ जाता है भिवानी सीमेंट, और भिवानी सीमेंट स्थित है भाई सिरोही जिले के अंदर, है ना। किस जिले के अंदर, सिरोही जिले के अंदर। और बात करें त्रिशूल सीमेंट, और त्रिशूल सीमेंट आ जाता है भाई सवाई माधोपुर के अंदर, है ना, सवाई माधोपुर के अंदर आ जाता है भाई त्रिशूल सीमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है श्री सीमेंट, है ना, उसके बाद श्री सीमेंट, और श्री सीमेंट स्थित है ब्यावर अजमेर के अंदर, है ना। श्री सीमेंट की बात करें तो ये ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है। और राजस्थान में सबसे कम उत्पादन किया जाता है सीमेंट, है ना। सीमेंट की बात करें तो कम उत्पादन किया जाता है इस कारखाने से, और ये नाम है इसका श्री राम सीमेंट, है ना। श्री राम सीमेंट है ना दोस्तों। श्री राम सीमेंट की बात करें तो ये रामनगर कोटा के अंदर, थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, देखिए बात करें श्री राम सीमेंट की तो श्री राम सीमेंट स्थित है दोस्तों रामनगर कोटा के अंदर, है ना, रामनगर कोटा के अंदर। और राजस्थान में सबसे कम उत्पादन किया जाता है ना। सीमेंट की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम उत्पादन किया जाता है यहां से, श्री राम सीमेंट से, ठीक है। उसके बाद बात करें तो राजश्री सीमेंट आ जाता है भाई मीरापुरा नागौर के अंदर, है ना। उसके बाद मंगलम सीमेंट की बात करें तो ये मोडक कोटा के अंदर स्थित है। डीएलएफ सीमेंट की बात करें तो ये जैतारन पाली के अंदर स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग, ठीक है। कौन सा उद्योग भाई, सीमेंट उद्योग। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, इसलिए इसे सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। पहला कारखाना दोस्तों स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी के अंदर, है ना, लाखेरी बूंदी के अंदर सन 1915-16 के अंदर, ठीक है। दूसरा कारखाना भी स्थापित किया था लाखेरी बूंदी के अंदर, और वो किया था 1917 के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन बात करें तो राजस्थान के जो फ्रांस के सहयोग जो स्थापित कंपनी थी वो थी दोस्तों लाफार्ज सीमेंट, है ना। ये आप नेक्स्ट याद रखना, जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित कंपनी का नाम आता है वो आता है मित्रों लाफार्ज सीमेंट, ना, लाफार्ज सीमेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट उद्योग की अपन बात करें तो आ जाता है अगला कांच उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग भाई, कांच उद्योग, ठीक है। अगले सेक्शन में अपन पढ़ेंगे खनिजों में कांच उद्योग के बारे में। आज तक इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।